हेलो एवरीवन। मैं अमन गिरी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कम्पीट एंड क्रैक पे स्वागत करता हूं। ये वीडियो जो है लेखपाल के उन अभ्यर्थियों के लिए है जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। आप लोगों को 4 प्रपत्र जो है ये दिए गए हैं। अगर आपने अभी तक डाउनलोड ना किया हो तो आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसे आप लोगों को भर के लेके जाना है, फिल करके लेके जाना है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे इसको भरा जाए। हालांकि ये वीडियो मैं आपको कल ही लेके आने वाला था, लेकिन कुछ वजहों से एक्चुअली मेरी ज्वाइनिंग का कुछ प्रोसेस चल रहा था, ठीक है, उसकी वजह से नहीं रह पाया। और इसका एक फ़ायदा ये क्यों हुआ कि हमें एक भरा हुआ प्रपत्र मिल गया। जी हाँ, एक भरा हुआ प्रपत्र जो है ये टेलीग्राम पे इसमें वायरल हो रहा है। जिसने भी भरा उसकी टीम को हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छी तरीके से उसको भरा गया है। तो उसके माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको अपने प्रपत्र को भरना है। प्लस वो सैंपल वाला भी जो प्रपत्र है वो आपको शेयर कर दिया जाएगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का जो लिंक होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। प्रपत्र का सैंपल आप लोगों को वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा कि आपसे कोई भी गलती ना हो। अगर कोई चीज़ें आपको समझ ना आ रही हो तो उसको ब्लैंक कर छोड़ दीजिएगा, मत भरिएगा उसको। आप लोग जब आयोग में जाएंगे, ठीक है, वहाँ पे आपको टाइम मिलता है, उनसे पूछ लीजिएगा सर यहाँ पे क्या भरे, उसके बाद ही उसको भरिएगा। और सेकेंड बात ये है कि अगर आप लोग एक कीजिएगा कि आप लोग एक प्रपत्र जो है भर लीजिएगा और एक प्रपत्र जो है ब्लैंक लेके जाइएगा, ठीक है, खाली बिना भरा हुआ। ताकि वहाँ जाने के बाद अगर आपको लगता है कि कोई प्रपत्र आपका गलत भरा हुआ है तो उसको आप दोबारा भर के जमा कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपको एक प्रपत्र जो है भरा हुआ लेके जाना है, एक ब्लैंक लेके जाना है, इन केस कोई गलती हुई हो तो, ठीक है। बाकी पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी कोई गलती ना हो, ठीक है। और हाँ, प्रपत्र भरने में आपका एक जगह ट्रांजैक्शन आईडी पूछ रहा है कि आपने किस आईडी से ट्रांजैक्शन किया है। तो इसको आप लोग यूपीट्रिपलएससी की ऑफिशियल वेबसाइट अगर आप खुलेंगे तो वहाँ पे ये ऑप्शन आता है अपडेट योर ट्रांजैक्शन आईडी, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग उसको दे सकते हैं। हालांकि यहाँ पे एक संशय है कि 25 रुपये वाला ट्रांजैक्शन आईडी भरना है या 200 रुपये वाला। तो चाहिए तो आप लोग अभी उसको स्किप कर दीजिएगा, लेकिन मेरा अनुमान है कि यहाँ पे 200 रुपये वाला ट्रांजैक्शन आईडी भरा जाएगा, क्योंकि 25 रुपये तो शॉर्ट लिस्टिंग के लिए होता है और मेन एग्जाम के लिए आपका 200 रुपये होता है। तो आई थिंक 200 रुपये वाला यहाँ पे भरा जाना चाहिए। हालांकि आप लोग इसे अभी ब्लैंक छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 19 तारीख को जानकारी मिल जाएगी तो आपको बता दिया जाएगा, उस दिन आप लोग भर लीजिएगा, ठीक है। या फिर जिनका 19 को है ये वहाँ जाएंगे, वहाँ पूछ के उनसे वहीं पर भर दीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी आप लोग डीवी स्किप का भी मुहिम चलाते रहिए। हमारे द्वारा लगातार डीवी स्किप कराया जा रहा है, जिसके प्रूफ में मैं आपको शेयर करता रहता हूँ, ठीक है। तो आप लोग भी इसको कराते रहिए। चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे प्रपत्र को भरेंगे। उससे पहले रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना आप लोग मत भूलिएगा। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आपका आई थिंक कुछ भी यहाँ पे कुछ पैसे खर्च नहीं होते हैं सब्सक्राइब और शेयर करने के। चलिए प्रपत्र को हम देखते हैं। ये आपका प्रपत्र है और बहुत ही अच्छी तरीके से इस प्रपत्र को भरा गया है। जिन्होंने भी इस प्रपत्र को भरा है उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस प्रपत्र को भरा, ठीक है। और एक सैंपल फॉर्म है, ठीक है। और इसमें जो भी डिटेल्स हैं आपका इमेजिनरी है, इसका वास्तविकता से कोई मतलब नहीं है। बस आपको बताया गया है यहाँ पे कि कैसे आप इसको भर सकते हैं। बाकी जो फॉर्म है आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। चलिए हम देखते हैं शुरू से। तो ये प्रपत्र संख्या आपकी 1 है, ठीक है। और आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप लोग प्रपत्र डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पे जिस दिन डाउनलोड करेंगे उस दिन की डेट आती है, ठीक है। तो आप लोग इसको अभी डाउनलोड कर लीजिएगा, कोई बाद में भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो प्रपत्र 1 है आपका। प्रपत्र 1 में विज्ञापन संख्या जो है वो ऑटोमेटिक लिखा हुआ है। विभाग संख्या ये आपको नहीं भरना है, ये वहाँ पर भरा जाएगा। आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि ये आपका ऑलरेडी भरा हुआ है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपका यहाँ पे दिया रहेगा, रोल नंबर भी आपका दिया रहेगा, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं। पूछा हुआ पद या सेवा का नाम जिसके लिए अभ्यर्थी ने आवेदन किया है। तो आप जानते हैं कि आपने राजस्व लेखपाल के लिए किया है तो राजस्व लेखपाल लिख सकते हैं। बहुत बच्चे डाउट में हैं कि वो हिंदी में भरे या इंग्लिश में, तो आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप उसमें भर सकते हैं। बाकी इंग्लिश करेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। और जहाँ हिंदी मांगा होगा वहाँ हिंदी ही कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पे अभ्यर्थी का नाम हिंदी में, इंग्लिश में, तो इंग्लिश में ऑटोमेटिक दिया हुआ था, हिंदी में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अभ्यर्थी के पत्र व्यवहार का पूरा पता, तो अपना पूरा पता आप लोग दे दीजिएगा। और नीचे दिया हुआ है कि ग्राम, नगर, जिला और राज्य का नाम जहाँ अभ्यर्थी अस्थायी निवासी है। यानी कि ऊपर आपका पत्राचार वाला पूछा हुआ है और नीचे आपका अस्थायी पूछा हुआ है, तो यहाँ पे अस्थायी दे दीजिएगा।
एक बात का और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिखा गया है पत्र व्यवहार वाले पते में कि पता परिवर्तन की सूचना पंजीकृत डाक द्वारा आयोग में भेजें। जैसे मान लीजिए कोई कोई लड़का पहले गोरखपुर में रहता है, ठीक है, अब उसका जो पता है जो है चेंज हो गया है, अब वो चला गया है देवरिया में, ठीक है, तो इसके बारे में आपको जानकारी देनी पड़ेगी कहाँ पे, आयोग में, ठीक है, पत्र के द्वारा वहाँ पे भेज दीजिएगा नाम कि उनका जो एड्रेस है वो चेंज हो गया है। हालांकि ऐसे शायद कमी बच्चे हों जिनका एड्रेस चेंज हुआ हो, ठीक है। बाकी अगर आपने केवल अपना अस्थाई पता दिया हुआ हो, ठीक है, और वहाँ पे अगर कोई रहता हो आपकी पहचान का ही, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा ऐसा ना करने का, क्योंकि वहाँ पे भी अगर लेटर जाएगा तो आपको मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। बाकी 5th पॉइंट है आपका जन्म तिथि। तो जन्म तिथि आपको अंकों में भरना है, ठीक है, जो कि आपका ऑलरेडी वहाँ दिया हुआ है, फिर शब्दों में आपको भरना है, ठीक है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 6, अभ्यर्थी के पिता या फिर पति का नाम तो आप लोग भर दीजिएगा, ठीक है। माफ़ कीजिएगा, पिता और पति में आपको ये चीज़ें भरनी है, नाम भरना है, फिर उनका जन्म स्थान भरना है, ठीक है। और जन्म स्थान ऐसा नहीं है कि आपको जन्म स्थान ढूंढना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा कई लोगों से, आप लोगों को जानकारी होगी कि पिताजी जहाँ रहते हैं जन्म वहीं पर लिए होंगे, या फिर कहीं और भी लिए हों तब उसका भर सकते हैं। बाकी कोशिश कीजिएगा जहाँ पर रहते हैं वहीं का भर दीजिएगा, आपके लिए ईजी रहेगा, ठीक है। बाकी अभ्यर्थी के पिता का पता, ठीक है, तो जहाँ पर रहते हैं वही आपका पता हो जाएगा उनका भी। और क्या उन्होंने अपनी राष्ट्रीयता बदली है, तो आई थिंक सबके नहीं बदले होंगे, तो आप लोग उसको नो कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कोई विदेशी किसी के पिताजी हों ऐसा होने का चांसेस बहुत ही कम है। पॉइंट नंबर 7 है, क्या अभ्यर्थी के पिता, ठीक है, अभ्यर्थी के पिता जन्म तथा अधिनिवास रूप से भारतीय नागरिक हैं, तो क्या आप इंडियन सिटीजन हैं, तो यस भर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि विदेशी तो आके लेखपाल की नौकरी करने वाले नहीं हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, क्या अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लेखित किसी प्रकार के आरक्षण चाहते हैं, तो अगर आप आरक्षण चाहते हैं तो हाँ कीजिएगा। अब जो बच्चे जनरल के हैं वो यहाँ पे नो कर देंगे, वो हाँ नहीं करेंगे, और उसके बाद आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा कि आपकी कौन सी वर्ग है, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, कौन सा है आपको यहाँ भरना पड़ेगा, प्लस आपकी उपजाति कौन सी है, जैसे ओबीसी में आपका अहिर हुआ, कुहार हुआ, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ भरनी पड़ेंगी, ठीक है। और यहाँ पे पूछा हुआ है कि क्या आप आयु सीमा में छूट चाहते हैं, तो अगर आप चाहते होंगे, अगर आपका ओवर एज हो रहा होगा तो हाँ कर लिख दीजिएगा, वरना नहीं कर दीजिएगा, ठीक है। और जब ओवर एज अगर आप होंगे तभी हाँ कीजिएगा, अन्यथा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, क्या अभ्यर्थी विवाहित है, तो अगर है तो हाँ कर दीजिएगा, नहीं है तो नहीं है। और यहाँ पे भी आपको हाँ या नहीं करना पड़ेगा कि अगर आप विवाहित है तो एक से ज़्यादा आपकी पत्नियाँ तो नहीं हैं, यहाँ भी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट विवरण आपका ये शैक्षिक योग्यता के बारे में है, ठीक है, यहाँ पे आपको शैक्षणिक योग्यता बताना है। तो इसमें आपका हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप जानते होंगे कि ये लेखपाल का एग्ज़ाम है, इसमें जो आपकी सबसे बड़ी अर्हता थी वो 12th की थी, यानी कि आपको 12th पास होना चाहिए। तो इस बच्चे ने केवल 10th और 12th का ही भरा है, आपको 10th का तो भरना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका यहाँ से एज भी काउंट होता है, तो 10th को आपको भरना ही पड़ेगा किसी हाल में। और 12th आपकी मेन अर्हता है, तो इसे भी भरना पड़ेगा। तो इसको आप लोग अच्छे से भर दीजिएगा कि कौन कौन सा आपके विषय है यहाँ पे, और कौन से श्रेणी में आप पास हुए हैं। आपको पता होगा कि 60% तक आपका एबव जो है फर्स्ट डिवीजन में आता है, तो अगर आपकी इससे ज़्यादा है तो फर्स्ट डिवीजन कर दीजिएगा। किस वर्ष में पास हुए हैं, क्या आपका प्राप्तांक है, ठीक है, और प्रतिशत कितना है वो भी बता दीजिएगा। और यहाँ पे प्रमाण पत्र संख्या भर दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, आपको प्रमाण पत्र संख्या भरना है, ना कि रोल नंबर, ठीक है। तो इस बात का आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि रोल नंबर न भर के प्रमाण पत्र संख्या भरना है, ठीक है। बाकी प्राप्त विशिष्टता का विवरण यहाँ पे आपको ब्लैंक छोड़ना है, कुछ करना नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और अगर आप चाहें ग्रेजुएशन का तो उसकी भी डिटेल्स यहाँ पे भर सकते हैं। और जो भी डिटेल्स भरेंगे आप लोग 3rd ईयर का डिटेल्स भरेंगे। जैसे बहुत बच्चे होते हैं उनके ग्रेजुएशन में जो है कई सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो आप 3rd ईयर में जो था, लास्ट सेमेस्टर में जो था, आप लोग उसको यहाँ पे फिल कीजिएगा, ठीक है। बाकी पीजी भी करना हो तो पीजी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो 10th 12th का ही करके छोड़ दीजिएगा, बाकी किसी का मतलब नहीं है, ठीक है। अगर आपको कोई डिप्लोमा किए हो तो उसको भी भर सकते हैं। फिर अगर आपका खेलकूद में कुछ कोई आपका प्रमाण पत्र हो तो उसको भी यहाँ पे भर सकते हैं, यस करके आप लोग उसका भी भर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर 12। यहाँ पे आपका है कि अभ्यर्थी अपनी विगत तथा वर्तमान नियुक्तियों का पूर्ण विवरण दे। तो अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं तो उसका यहाँ पे विवरण दे दीजिएगा, और अगर नहीं है तब भी आप यहाँ पे एन कर दीजिएगा कि आपने
ऐसा कुछ आपके पास साथ नहीं है। बाकी अगर आपके पास ऑलरेडी आप जॉब में है फिर चाहते हैं डिटेल न देना, तब भी NA कर दीजिएगा। नेक्स्ट है, इस नेक्स्ट को आप लोग ध्यान से भरिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। यहाँ पे आपका पूछा हुआ है, अभ्यर्थी विज्ञापित अनिवार्य और अधिमानी अर्हताओं के संबंध में विवरण दे। तो ये अनिवार्य है आपके और ये अधिमानी है। तो अनिवार्य में आपका 10th और 12th आपका हो जाएगा, क्योंकि 10th आपका बहुत ही अनिवार्य है और 12th भी अनिवार्य है, प्लस अगर ग्रेजुएशन भी आप चाहते हैं डाल सकते हैं यहाँ पे। अधिमानी में आप लोग, ठीक है, अगर किसी का NCC हो, ठीक है, तो NCC अगर हो तो NCC अपना डाल देगा। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि मान लीजिए कट ऑफ जो है आपकी 79.5 जा रही है जनरल की, ठीक है, और इसी पे आपके कई कई बच्चे हो गए हैं, कई बच्चों का सिलेक्शन जो है 79.5 पे ही है, इक्वल मार्क्स पे ही बहुत सारे बच्चे हैं। तो वहाँ पे अगर आपके पास NCC का सर्टिफिकेट है तो आपको वेटेज मिलेगा और बाकी बच्चों की अपेक्षा आपको वरीयता मिलेगी, ठीक है। तो ये जरूर भरिएगा अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो NCC ही आपका शायद यहाँ पर मान्य है। बाकी अगर किसी के पास NSS हो तो भर सकता है, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा था नोटिफिकेशन, वहाँ पे NCC ही मांगा गया था, ठीक है, अधिवानी में। नेक्स्ट है आपका, क्या आप 2 वर्ष तक सेवा की हैं सेना में? अगर की होंगे तो हाँ, वरना नहीं। NCC का आपके पास B का सर्टिफिकेट है तो अगर हाँ तो हाँ कर दीजिएगा। लाइक मेरे पास था तो मैं इसको हाँ करता, हालांकि मैं फॉर्म को नहीं भर रहा हूँ, ठीक है, और प्रपत्र संख्या वहाँ पर दे दीजिएगा, ठीक है। फिर क्या अभ्यर्थी में कोई आपका न्यायालय में कोई अगर है कुछ भी, ठीक है, कोई केस उस है तो उसका विवरण यहाँ पे दे दीजिएगा। हालांकि अधिकांश बच्चों के साथ ऐसा नहीं होता है, ठीक है, तो आप लोग इसको भर लीजिएगा अपने अनुसार। नेक्स्ट, ये आपका जो है आवेदन परीक्षा शुल्क में निमित्त जमा राशि का पूरा विवरण यहाँ मांगा गया है। इसके लिए मैंने आपको शुरू में बताया था कि इसके लिए आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आप लोग दिखेगा ट्रांजेक्शन ID अपडेट करने का, वहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही हो तो टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग पूछ लीजिएगा, वहाँ पे बच्चे खुद आपकी सहायता कर देंगे, वरना मैं तो हूँ ही। फिर अभ्यर्थी का घोषणा पत्र है, अपना नाम भरिएगा, ठीक है, जन्मतिथि दिनांक भरिएगा, जिस दिन आप लोग का DV रहेगा उस दिन का दिनांक यहाँ पे भरिएगा, और लखनऊ में आप उसमें होंगे तो लखनऊ ही कर दीजिएगा, ठीक है। फिर अपना सिग्नेचर, पूरा नाम और पूरा पता यहाँ पे देना है। तो इस तरह से आपका जो प्रपत्र संख्या 1 है ये कंप्लीट हुई। अब हम प्रपत्र 2 को देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपको भरनी है, ठीक है। तो प्रपत्र 2 में आपका पिता का नाम तो इसको भर दीजिएगा, फिर माता का नाम, फिर पिता, ठीक है, कहाँ के हैं, इंडियन है या फिर पाकिस्तान के हैं या फिर जापान के हैं, जहाँ के भी हो उसको भर दीजिएगा, और माता कहाँ की है ये बता दीजिएगा। अगर पत्नी हो तो उनका भी बता दीजिएगा, और अगर पति हो तो उनका भी बता दीजिएगा, ठीक है। फिर 1 मिनट, फिर यहाँ पे आपको जन्म स्थान बताना है, तो पति का जहाँ पे होगा, पत्नी का जहाँ पे होगा उसको आप लोग बता दीजिएगा, और अस्थायी निवास का पूरा पता यहाँ पे आप लोग दोबारा आपको देना है, जो कि आप ऊपर दिए हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब इस फॉर्म में देखेंगे कई चीज़ों को कई बार मांगा गया है, ठीक है। बाकी अगर आप पाकिस्तान से आए हुए हैं तो बता दीजिएगा कि हाँ ये यस कर दीजिएगा, वरना नहीं आए हैं तो आप लोग यहाँ पे NA कर दीजिएगा, ठीक है। फिर आपका फिर से पता मांगा गया है पत्र व्यवहार का, तो इसको दोबारा आप लोग भर दीजिएगा। फिर आपकी आयु तथा जन्म की तारीख पूछा हुआ है, तो आपकी एज क्या है और जन्म की तारीख क्या है इसको दोबारा भर दीजिएगा, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पॉइंट नंबर 8। यहाँ पे आपका कि उम्मीदवार को 15 वर्ष की आयु से शिक्षा प्राप्त करने के स्थान और स्कूलों तथा कॉलेजों के में व्यतीत किए गए वर्ष दिए जाए, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो है आप लोग जब 15 वर्ष की अवस्था में होते हैं तो आप लोग 10th में होते हैं, ठीक है, तो आप लोग 10th और 12th का यहाँ पे अपना डाटा दे सकते हैं, ठीक है, कि कब आपने प्रवेश लिया था, कब आपने इसको छोड़ा था, ठीक है, सारी डिटेल्स आप लोग यहाँ पे भर दीजिएगा। और हाँ, फिर से मैं ऐसा करना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है तो आप लोग कोशिश कीजिएगा उसको पूछ ले, अन्यथा उस जगह को ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, वहाँ पे कुछ भी मत भरिएगा, सारी चीज़ें आप भर के ले जाएँ, ये ज़रूरी नहीं है, वहाँ पे भी काम आपका जो है चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती है। जो भी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं वो बहुत ही सहज स्वभाव के होते हैं। मैंने भी हाल ही में EPP में करवाया था, तो कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई बहुत बड़ा वर्कलोड यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा लोड नहीं है कि हमने गलत भर दिया है या कुछ दिक्कत हो गई है तो, ठीक है। बट अपनी तरफ से कोशिश कीजिएगा सभी चीज़ें सही भरने का। फिर से आपका यहाँ पे आ गया है कि अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं तब वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा किस पद पे हैं,
कहाँ कब से कब तक वहाँ पे रहे हैं, ठीक है। तो जो देना चाहेंगे उसको दे देंगे, वरना छोड़ दीजिएगा, ठीक है। फिर से आपका न्यायालय वाली चीज़ आ गई कि आपके प्रति कोई है तो उसको डिटेल में बताइए कि कैसा केस है आपके ऊपर, ठीक है। तो इसको आप लोग अपने हिसाब से कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, क्या इस प्रमाण पत्र को भरते समय खिलाफ न्यायालय में आपके न्यायालय या फिर विश्वविद्यालय में, ठीक है, किसी प्रकार का कोई वाद विचाराधीन है? तो अगर है तो हाँ, वरना नहीं है तो नहीं, ठीक है। ऐसे आपका नीचे वाले में भी बताना है। तो ये जो चीज़ें हैं इसमें आपको देखनी होगी आपको कि इसमें जो भी आपको मांगा गया है वो अधिकतर न्यायालय यानी कि आपके ऊपर कोई केस है या नहीं है उससे संबंधित है, ठीक है। तो प्रपत्र 2 आपका उससे संबंधित है। बाकी सिग्नेचर, नाम और प्रपता, दिनांक, स्थान भर दीजिएगा। अब हम बात करते हैं प्रपत्र 3 की, जो कि आपका इंडेक्स कार्ड है, ठीक है। इसमें आपको बहुत सारी सावधानियाँ भी बरतनी है अब आगे आने वाले कुछ पत्र में। फिर से आपका नाम लिखना है, अब आपको लिख लेंगे, ठीक है। पिता का नाम, जन्म तिथि, स्थान, व्यवहार पता, ठीक है। वो जो ऊपर आप बताए हैं वही सारी चीज़ें यहाँ पे भी हैं। सेवा या पद का नाम जो आप ऊपर दिए हैं राज्य लेखपाल, वही करना है, ठीक है। फिर से आपका जाति, उपजाति, ठीक है, शैक्षणिक अर्हता, ठीक है। तो इंटरमीडिएट है, आप इंटरमीडिएट भर दीजिएगा, ठीक है। फिर आपका परीक्षाएँ जिनमें उत्तीर्ण हो तो इंटरमीडिएट, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ये दोनों आप भर दीजिएगा क्योंकि ज़्यादा स्पेस भी नहीं है यहाँ पे, तो बस ये दोनों भर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा अनुक्रमांक मांगा है, ना कि यहाँ पे आपका प्रमाण पत्र क्रमांक मांगा है। तो यहाँ पे आपको रोल नंबर भरना है, ठीक है। फिर किस वर्ष पास हुए हैं, कौन सी श्रेणी रही है, उसको भरना है। ऐसे ही आप कहीं पे काम करते हैं तो उसको यहाँ पे भरना है। फिर आपका ये भी आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। हमारा अंतिम आता है प्रपत्र 4, ठीक है। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, डीवी स्किप जितना आपसे बन सके उतना करवाइएगा। और हाँ, डीवी स्किप ऐसा नहीं है कि 19 तारीख तक ही चलाना है, डीवी स्किप आपका 30 नवंबर तक चलाना है। अगर कोई इसी लड़के का 25 अक्टूबर को भी डीवी है, ठीक है, फिर भी उस बच्चे से आपको लगातार कंटेक्ट में रहना है और 30 नवंबर तक कंटेक्ट में रहना है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जानते होंगे आयोग में जो ऑफिशियल जारी किया है नोटिस, उसमें लिखा हुआ है कि अगर इन डेट केस कि कोई लड़का अपनी दिए हुए तारीख को नहीं करवा पाता है डीवी, ठीक है, तो 30 नवंबर को करवा सकता है। तो इस डेट को आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो डीवी स्किप आपको लगातार करवाना है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। तो इसमें आपको हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, स्नातकोत्तर, ठीक है। तो हाई स्कूल में आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पे ऑलरेडी 3 सब्जेक्ट्स आपका दिया हुआ है, हिंदी, अंग्रेजी, गणित। 1 मिनट, हिंदी, अंग्रेजी, गणित। उसके बाद आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं आप उसको यहाँ पे आगे फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो हिंदी में आपके जितने मार्क्स थे यहाँ पे भर देंगे, इंटरमीडिएट 12th में जितना था उसको भर देंगे, अंग्रेजी में जो था वो भर देंगे, ठीक है। अब मान लीजिए किसी केस में कोई लड़का अगर 12th में जो है हिंदी नहीं पढ़ा हुआ है, तो हिंदी को आप लोग यहाँ ब्लैंक छोड़ दीजिएगा और जो सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं उसको यहाँ पे लिख के यहाँ पे भर दीजिएगा, ठीक है। कोई इशू नहीं होने वाला है। बाकी यहाँ पूर्णांक भरना है, ठीक है। और ऐसे ही आपका स्नातक में भी आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उसको नीचे लिख के, ठीक है, नीचे साइड में लिख के, 1 मिनट, तो नीचे आपका बहुत ज़्यादा ब्लैंक छोड़ा हुआ है, ठीक है। तो इन सब में आप लोग भर के इसमें भर सकते हैं अगर आपके सब्जेक्ट्स यहाँ पे नहीं दिए हुए हैं तो। बाकी आपको जो बीटेक वाले बच्चे हैं उनका कहना है कि वो तो लगभग 30-40 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको जो लास्ट ईयर का, जो लास्ट सेमेस्टर का जो है, ठीक है, उसके अनुसार भरना है, न कि बाकी सब सेमेस्टर्स का, ठीक है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। फिर नीचे आपका यहाँ पूछा हुआ है योग, तो जो आप 12th में पाए हुए हैं वो योग हो गया, कौन सा डिवीजन है, और पूर्णांक तो आप का 600 ही रहता है पी बोर्ड में। फिर आपका ये 12th का योग, ऐसे आपका ग्रेजुएशन का योग यहाँ पे रख दीजिएगा, ठीक है। बाकी ये जो फॉर्म है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो आपका प्रपत्र है ये फिल हो जाएगा। और एक बार फिर से हम जिन्होंने इस प्रपत्र को भरा है उनको धन्यवाद देते हैं, ठीक है। बहुत बहुत उनका धन्यवाद कि उन्होंने इतने अच्छे से प्रपत्र को भरा हुआ है। बाकी सारी चीज़ें ठीक है, आप लोग अच्छे से अपने डीवी करवाइए और जल्द से जल्द जॉब लीजिए और अपने परिवार को खुशियाँ दीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।